कुरान मजीद में अगर विलादत के तौर पे किसी नबी का वाक़या पढ़ें तो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का है। अभी हमने कितनी तफसील से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा, मेरा ख़्याल में 5-6 जुमे हफ्ते हमारे लग गए इस पर। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफसील से, लेकिन विलादत का ज़िक्र नहीं है, कब पैदा हुई है, कहाँ पैदा हुई है, इसका ज़िक्र ही नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत और रिसालत को बयान करते हैं, विलादत को नहीं बयान करते। क्यों? इसलिए कि लोगों की अमली ज़िंदगी का ताल्लुक़ अम्बिया की विलादत से नहीं, अम्बिया की रिसालत से होता है। एक ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जिनकी विलादत को भी अल्लाह ताला ने बयान किया, और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों ने उनको अल्लाह का बेटा कहना शुरू किया। अल्लाह ताला ने उनकी विलादत को बयान करके समझाया कि नादानो, मेरा बेटा ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा है। यही वजह है जहाँ भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम। तो थोड़ा सा ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनने से पहले मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी सुन लीजिए जो कुरान मजीद में है। सूरह आल इमरान में है, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा जब वो उम्मीद से हुई तो उन्होंने दुआ मांगी, कहने लगी, रब्बे, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे सामने एक दुआ करती हूँ, इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है ना, ये मैं तेरे नाम पर नज़र मानती हूँ। ऐ अल्लाह, जब ये बच्चा पैदा होगा तेरे घर की खिदमत के लिए, बैतुल मक़दस के लिए वक्फ़ होगा, मैं अपनी खिदमत इससे नहीं करवाऊँगी। ऐ अल्लाह, मेरी इस नज़र को कबूल फरमा ले। भाई, नज़र भी एक इबादत है, और इबादत किसका हक़ है? इन्नी नज़र तो लका, तेरे लिए या अल्लाह मैं नज़र मानती हूँ। बहरहाल ये दुआ मांगी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने। फलम्मा वज़अतहा, जब पैदा हो गई बच्ची तो उनकी वालिदा कहने लगी, रब्बे इन्नी वज़अतहा उन्सा, ऐ मेरे रब, मैंने तो दुआ मांगी थी कि बच्चा पैदा होगा तेरे घर की खिदमत करेगा, ये तो बच्ची पैदा हो गई। वलैसत ज़करु कल उन्सा, ज़ाहिर बात है जिस तरह लड़के काम कर सकते हैं, बैतुल मक़दस में जाता, झाड़ू देता, खिदमत करता और दीगर काम निपटाता, बच्ची तो उस तरह काम नहीं कर सकती। अल्लाह कहते हैं, मरियम की वालिदा, तू परेशान क्यों होती है? तूने इखलास से दुआ की ना, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, रब ने उसकी नज़र को बड़े अच्छे तरीके से कबूल फरमा लिया। सो तो नहीं गए? अच्छा, नहीं, इधर राजा साहब से बिल्कुल तो नहीं हो गया ना। अल्लाह फरमाते हैं, वकफ़लहा ज़करिया, और मरियम की किफ़ालत के लिए, चूँकि वालिद तो फौत हो गए थे, मरियम के वालिद का नाम था इमरान, वो पहले ही फौत हो गए थे, तो अल्लाह ने निगरान मुकर्रर किया ज़करिया अलैहिस्सलाम को। इसकी तफसील हम सूरह आल इमरान में पढ़ चुके हैं। फ़जर के दरस में शरीक हुआ करें, सबकन सबक जहाँ सबक होता है वहाँ पे उस आयत से मुतल्लिक़ सारी बात होती है। जो अहबाब फ़जर के दरस में शरीक होते हैं, अभी चंद दिन पहले ही हमने ये तफसील पढ़ी है। बहरहाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कफ़ील और ज़िम्मेदार बने। उन्होंने बैतुल मक़दस में एक कमरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तस कर लिया। एक दिन का वाक़या बड़ा अजीब है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस कमरे में गए जिसमें हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम थी। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, हज़रत वहाँ गए, देखा मरियम के पास रिज़्क़ पड़ा है, फल पड़े हैं। फसरीन लिखते हैं ये वो फल थे जो अभी मार्केट और मंडी में नहीं आए थे,
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, अरे कमरा बंद है, खाना मैं लेके आता हूँ, बंदा और आया कोई नहीं, फल वो पड़े हैं जो अभी मंडी में भी नहीं आए। देखकर हैरान हुए और सवाल किया, या मरियम अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये बता ये फल कहाँ से आ गए, ये रिज़्क तेरे पास ये फल लेकर कौन आया। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हजरत बीबी मरियम ने फरमाया किसकी तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, जब रब रिज़्क देने पे आता है तो हिसाब नहीं करता, बगैर हिसाब के देता है। सुभान अल्लाह। ईसाइयों का नज़रिया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, बाज़ ने कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तीन में से एक है, अस्तगफिरुल्लाह। एक अल्लाह ताला, एक मरियम अलैहिस्सलाम और एक ईसा अलैहिस्सलाम। सूरह माइदा में है। अल्लाह फरमाते हैं नादानो, बीबी मरियम की तो बात सुन लो, वो कह रही है ये रिज़्क देने वाला कौन है, जिसको रिज़्क मैं देता हूँ वो इलाह बन गया। इतना अकल नहीं तुम्हारे अंदर। अगली बात सुनिए, जब बीबी मरियम ने कहा कमरा तो बंद है लेकिन रब ने रिज़्क दे दिया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पे खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा। तो किसको पुकारा, सारे बोलो किसको पुकारा। और कहने लगे रब्बे हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ मेरे रब अगर तू बंद कमरे में बीबी मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को औलाद भी तो दे सकता है ना। हर आदमी कोई मंजर देखता है तो अपने हिसाब से सोचता है ना। हर एक की सोच का जाविया मुख्तलिफ, हर एक के देखने का जाविया मुख्तलिफ। कोई देखेगा तो एतराज़ करेगा, कोई देखेगा तस्बीह पढ़ेगा, ऐसी सुनने वाले भी मुख्तलिफ। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अब देखा बंद कमरे में बेमौसम के रब फल दे सकता है, बुढ़ापे में मुझे औलाद भी रब दे सकता है। और अल्लाह ने सूरह मरियम में जो दुआ को बयान किया, ये बात इस तरफ लंबी ना हो जाए, हमने ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इंशाअल्लाह बयान करना है। बहरहाल वो दुआ तो सुनते ही जाइए। रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, ऐ मेरे रब मेरी हड्डियां भी कमज़ोर हो गई हैं, सर इतना सफ़ेद है कि सफ़ेदी के शोले मार रहा है, वमराती आखिर बीवी मेरी बांझ है, वो औलाद जनने के काबिल ही नहीं है। ऐ अल्लाह मैं बूढ़ा ज़ईफ़, बीवी बांझ, अपनी तरफ देखूं औलाद के उसूल का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता, लेकिन जब तेरी कुदरत की जानिब देखता हूँ ना कि बंद कमरे में मरियम को फल खिला रहा है तो कहता हूँ हबली मिल्लदुनका वलिया, मुझे भी अपनी तरफ से एक बेटा अता फरमा दे। फिर कहो सुभान अल्लाह। यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब, जो इल्म तूने मुझे दिया है वो बच्चा इसका भी वारिस बने और वो आले याकूब से जो चला आ रहा है मीरास इल्म वाली उसका भी वारिस बने। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जाओ फरिश्तों खबर दो मेरे ज़करिया को, फ़नादतहुल मलाइका, फरिश्ते आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में हैं, आके ख़बर दी कि अल्लाह तुझे बेटा दे रहे हैं और यहया उसका नाम रब ने तजवीज़ कर दिया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरा बेटा होगा कैसे। पहले खुद मांगा है, अब हैरान हो गए ना, यानी सवाल पैदा हुआ भाई चलो होगा तो सही, अल्लाह जो फरमा रहे हैं यकीन था तो तभी मांगा,
लेकिन कैसे होगा? क्या मैं जवान हो जाऊंगा, बीवी बांझ है, ठीक हो जाएगी, पता नहीं कोई तरतीब क्या बनेगी, कैसे होगा? तवज्जो है? फरिश्तों ने जवाब दिया, काला कजालिक काला रब्बुक। ये कजालिक हमने सूरह मरियम सूरह यूसुफ में पढ़ा था, अगर याद हो तो। याद है किसी को? क्या माना है कजालिक का? ओ जज़ाकल्लाह, ये मेरा पुत्र ही जिस दस है, तुसी ज़्यादा सारे खुश नहीं हो। काफिल बयानिल कमाल, काफिल बयानिल कमाल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये काफ रब की कुदरत और कमालात को बयान करने वाला है। फरिश्तों ने कहा, काला कजालिक काला रब्बुक। जकरिया कहता कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे तू है, क्योंकि फैसला तेरे रब ने कर दिया है। और यही तो रब की कुदरत का कमाल है। सब कहो सुभान अल्लाह। खैर, ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा पैदा हो गया। यहया बेटा पैदा हो गया ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ। कुरान ने कहा मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला होगा। अल्लाह का कलमा कौन है? जिसकी तस्दीक के लिए पहले यहया आए। तो जो ऐसा हज़रात की, अल्लाह का कलमा ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने कलमे कुन से पैदा किया। चूँकि उनकी तख्लीक, उनकी विलादत एक अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार थी, इसलिए उनकी विलादत से पहले अल्लाह ने उनकी तस्दीक करने वाला यहया पहले पैदा फरमाया, ताकि ये माहौल बनाए। अब यहया अलैहिस्सलाम की विलादत जो हुई ना जी, ये भी एक मोजज़ाना तौर पे हुई। बाप बूढ़े हैं, माँ बांझ है, फिर भी विलादत हो गई ना। इससे एक ज़हन बना अल्लाह की कुदरत की तरफ, क्योंकि इसके बाद जिसको अल्लाह ने पैदा करना है उसका बाप सरे से होगा ही नहीं, उसका बाप सरे से होगा ही नहीं। उसकी तस्दीक करने वाला ऐसा बंदा हो ना जो पहले से अल्लाह की कुदरत की एक निशानी हो। पिछला दर्स हमारा शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हुआ था। मैंने वहाँ एक बात की थी, अगर उसको इसके साथ जोड़ें तो बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह ताला ने अपने कलमे ईसा को बाद के अंदर भेजा, उसकी तस्दीक करने के लिए अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को पहले भेजा। अल्लाह ने अपना कलाम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बाद में नाजिल किया, और उसकी तस्दीक करने वाले अबू बकर को नबी का यार पहले बना दिया। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। बहरहाल ये बात पिछले दर्स में हो चुकी है, आगे चलिए। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तरफ आते हैं। चूँकि मौजू यही था, ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा ये बताया कि ये वो ख़ानदान है और यहया अलैहिस्सलाम पहले से तस्दीक करने वाले हैं। ईसाइयों का एक नज़रिया मैंने अभी आपको सुनाया सूरह माइदा में, इन्नल्लाह सालिसु सलासा। एक ये है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह फरमाते हैं लक़द कफ़रा, इन सब ने कुफ़र किया जिन्होंने ये बात कही। मुसलमान जब हिजरत हबशा करके गए थे नजाशी के दरबार में, तो नजाशी जो था ईसाई मसलक का था, और ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये उसके पास गए और मुसलमानों के खिलाफ़ शिकायत की और उसे बरंगेख्ता करने के लिए, इनके ख़िलाफ़ उभारने के लिए कहने लगे, ओ जी ये जो लोग आए ना मक्का से, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बेअदब हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के क्या है? बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि कोई मुसलमान किसी नबी का बेअदब नहीं। इस्लाम ने ये सिखाया अपने से बड़े उम्र का कोई आदमी है जो जानते भी नहीं हो उसका भी अदब करो। चीज़ है कि अल्लाह के किसी नबी का बेअदब मुसलमान हो, मुसलमान बेअदब होता ही नहीं है। खैर, उन्होंने शिकायत लगाई, नजाशी के दरबार में सहाबा को बुलाया गया। हज़रत सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे भाई थे हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला, वो कहते हैं जाफ़र
तैयार। वो खड़े हुए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है? कहा जी वही नज़रिया है जो कुरान में है। कहा कुरान क्या कहता है? कहा फिर सुनावा थोड़ी जी दो चार आयता। फरमाया सुनाओ। तो नजाशी ईसाई बादशाह है, उसका दरबार है और हज़रत जाफ़र सूरह मरियम की तिलावत कर रहे हैं। फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। फरमाया किताब में जिक्र कर मरियम अलैहिस्सलाम का। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो मुसलमान बीबी मरियम के गुस्ताख हैं, नऊज़ बिल्लाह, मुसलमान तो बीबी मरियम की इफ़्फ़त को बयान करने वाले हैं। फरमाया जिन तबज़त, इसमें कोई शक नहीं कि मरियम अल्लाह की नबी नहीं, क्योंकि औरत कोई नबी नहीं हुई। हमारे तरलाई के दोस्त हैं शाह साहब, वो मुझे सूरह मरियम मैंने वहाँ बयान की, कहने लगे मौलवी साहब तुम्हें लतीफ़ा सुनाऊँ। हमारे इलाके में कहते हैं एक बंदा गया बीवी का आईडी कार्ड बनवाने के लिए। उसने पूछा नाम क्या है बीवी का? उसने कहा रसूल बीबी। उसने कहा हाँ वह जड़े हैं, अल्लाह कोई रसूल औरत नहीं बनाया तो पूरी रसूल बीबी ना लाया है। रसूल अल्लाह ने बनाया तो और ना कोई लगा रसूल बीबी। तो रसूल कोई औरत है नहीं, लेकिन रसूलों की माँ ज़रूर है। फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम, भला मुसलमान कैसे बीबी मरियम के बेअदब हो सकते हैं जिस मरियम की इफ़्फ़त को अल्लाह कुरान में बयान फरमाते हैं। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, जब अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक़ की जानिब तन्हाई में गई, बीबी मरियम अकेली थी कि वहाँ जिब्राईल आए। फतमस्सल लहा बशरन सविया, एक खूबसूरत जवान और इंसान की सूरत बनाकर हजरत जिब्राईल बीबी मरियम के सामने आए। बीबी मरियम ने देखा एक अजनबी मर्द मेरे पास आ गया है। कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, कहने लगी मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे। इन कुन्त तकिया, अगर तेरे दिल में अल्लाह का डर है मुझसे दूर हो जा, कौन है मेरे पास क्यों आया है? जब बीवी मरियम ने ये कहा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, बीबी परेशान न हो, मैं कोई इंसान नहीं, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। ले आहबला के ओलामन ज़किया, तेरे पास इसलिए आया हूँ कि रब तुझे बेटा अता फरमाने वाले हैं। जब बीबी मरियम ने ये बात सुनी, पाक दामना बीबी मरियम और पाकीज़ा गुनाह से दूर रहने वाली बीबी मरियम, शादी अभी हुई कोई नहीं है, बदकारी का कभी तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन जिब्राईल आकर कहते हैं अल्लाह तुझे बेटा देने वाला है। हैरान होकर कहने लगी अन्ना यकूनु ली वलद, मेरा बेटा कैसे होगा? लम यमससनी बशरुन, किसी बशर ने मुझे छुआ तक नहीं है, किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, शादी मेरी कोई नहीं हुई और बगैर शादी के गुनाह का मैंने कभी सोचा भी नहीं है, मेरा बेटा कैसे हो जाएगा? बड़ी अजीब बात है, तवज्जो करना। अल्लाह के नबी, अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल ने जवाब दिया काला कज़ालिक, वही कज़ालिक आया जी। असलम साहब तो थोड़ी आँख भी ला ली। काला कज़ालिक काला रब्बुक हुवा अलय्या हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतल लिन्नासि व रहमतम मिन्ना। परेशान क्यों होती है? बगैर शौहर के अल्लाह ताला जब बेटा देने का इरादा कर ले, दुनिया का कोई ज़ाब्ता रब की कुदरत के आड़े नहीं आ सकता।
ज़ाब्ते सारे अल्लाह के पाबंद हैं, रब किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं है। ज़ाब्ता तो यही है, शादी के बाद ही औलाद होती है, लेकिन कभी कभी अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाने के लिए ज़ाब्तों को तोड़ के भी अल्लाह बेटे दे दिया करता है। इसलिए अल्लाह ताला बेटा तुझे बगैर शौहर के देने वाला है। रब्बुल आलमीन कहते हैं वहीं पर बीबी मरियम हामिला हो गई और हमल लेकर चल पड़ी जंगल की जानिब। बड़ी परेशान है, ये क्या हो गया। फाजाल मखाजू इलाज नखला, एक खजूर के खुश्क तने के पास जाकर बैठ गई बीबी मरियम और बड़ी परेशान है और परेशानी के आलम में कह रही है या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। हाय काश आज का दिन आने से पहले पहले मैं मर जाती तो अच्छा था, मेरा नामो निशान मिट जाता, लोग मुझे भूल जाते तो बेहतर था। ये क्या हो गया, मेरा बेटा लोग क्या कहेंगे, मैं किस किस को बात समझाऊंगी, मैं किस किस के मुंह पे हाथ रखूंगी, लोग तो बातें करेंगे। जब बीवी मरियम परेशानी के जुमले बोल रही थी, अल्लाह कहते हैं फनादाहा मिन तहतिहा, फिर जिब्राइल ने आवाज दी और फरमाया अल्लाह तहज़नी कद जाला रब्बो के तहत के सरिया। परेशान क्यों होती है, ये देख खुश्क पत्थरों से, बंजर जमीन से तेरे कदमों के नीचे तेरे रब ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद के मुसलमानों तवज्जो करो तो मैं अर्ज करूं, मेरा रब तो कितनी कुदरत वाला है। मरियम के कदमों में चाहे तो मीठे पानी का चश्मा जारी फरमा दे। बीमार अयूब के पाँव की ठोकर लगे तो पानी का चश्मा जारी फरमा दे, शिफा का चश्मा जारी फरमा दे। और सफ़ा और मरवा के दरमियान जब नन्ना इस्माइल एड़ियाँ रगड़े, वो जमजम का चश्मा जारी फरमा दे। और जिहाद के सफ़र में जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा प्यासे हों, या रसूल अल्लाह पानी कोई नहीं है, जानवर भी प्यासे हैं, खुद हम भी प्यासे हैं, वुज़ू भी करना है। मेरे नबी ने फरमाया कोई पानी है तो लेकर के आओ। वो चुल्लू भर पानी पेश करते हैं और मेरे नबी यूं चुल्लू भरते हैं, मेरी तरफ देखें सारे साथी, मेरे नबी यूं चुल्लू भरते हैं और फिर यूं हाथों को करते हैं, अल्लाह मेरे नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया फनादा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जाला रब्बो के तहत के सरिया। ये तेरे रब ने पानी का चश्मा मीठा जारी कर दिया है। और ये जो खजूर का खुश्क तना है, ये जो लकड़ी सी जिसके साथ टेक लगा करके बैठी है, वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला, इसको जरा हिला तो सही ना, तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, ये तेरे ऊपर ताज़ा खजूरें गिराएगा। फकुली वशरबी, खजूरें खाती जा, चश्मे का पानी पीती जा, वकर्री आईना, और अपने बच्चे को छाती से लगा के आंखों को ठंडा कर ले। रब की कुदरत पर यकीन कर, या अल्लाह खजूरें भी खाऊंगी, पानी भी पीऊंगी, डर ये लोगों को क्या कहूंगी। वह मरियम परेशान क्यों होती है, जो खुश्क पत्थरों से मीठे पानी का चश्मा जारी कर सकता है, खुश्क लकड़ी से ताज़ा खजूरें गिरा सकता है, कंवारी लड़की को बगैर निकाह के बेटा दे सकता है, वो अल्लाह इस बच्चे को बुला कर तेरी सफाई का इंतज़ाम भी करवा सकता है। परेशान क्यों होती है। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपके सुभान अल्लाह ने मेरी खांसी को भी ठीक कर दिया, इसलिए भी कहो सुभान। अभी पहले तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाग गई। हो सका नहीं थी।
तुसी भी ज़रा ज़ोर से मान लाखो ना तो नींदर शिंदर सब चली जैसे। अच्छा जी, फातत भी कौमहा तहमिलु, बीवी मरियम हाथों पे उठा के मासूम बच्चा कौम के सामने आई। अल्लाह अकबर। एक मिनट के लिए सोचो तो सही, ये कदम कितने मुश्किल से भी मरियम ने उठाया। ज़ाहिर है आगे कौम है और बिरादरी है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। ज़ाहिर ये बातें तो सारी तसव्वुर में थी ना, लेकिन क्या करती अब। अल्लाह कहते हैं फातत बिही कौमा तहमिलुहु, कौम के सामने बच्चे को उठाकर बीबी मरियम लेकर आई। वही हुआ जिसका डर था, सबने मुंह उधर कर लिया। हाय तेरा बेटा, या मरियम अन, ऐ मरियम ये बता बेटा तेरा कैसे हो गया। या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्मु के बगिया, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, बैतुल मक़दस का इमाम था, माँ भी तेरी बड़ी नेक खातून थी, ये तूने क्या किया, बच्चा कैसे हो गया जब शादी नहीं हुई। अल्लाह फरमाते हैं फ़ाशारत इलई, फ़ाशारत इलई, बीवी मरियम ने चुप का रोज़ा रख लिया और कहा मुझसे न पूछो बच्चे से पूछो। इशारा करे सब कहो सुभान अल्लाह। आपने तो चुप का रोज़ा नहीं रखा ना, आप तो कहें सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा ही बगैर शोर से बच्चा पैदा हो, तो बीवी मरियम अलैहिस्सलाम ने पैदा हुए। फ़ाशारत इलई, किसकी तरफ इशारा किया, इससे पूछो। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, मरियम अजीब बात कर रही है, एक दिन के बच्चे से कैसे पूछे। जो एक दिन का बच्चा है वो तो कोई बात भी नहीं कर सकता, इतने नाजुक मामले पे कैसे गुफ्तगू कर सकता है। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि रब ने कहा बोल मेरे ईसा, बोल मेरे ईसा, और इस तरह बोल, तेरे बोल मैं कुरान बनाऊंगा और क़यामत तक कायनात के अंदर तेरे बोल गूंजते रहेंगे। चुनाचे बीवी मरियम की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मासूम बच्चा बोला, एक दिन का बच्चा बोला। और जैसा कि बाद रवायात में आता है, आपने फरमाया शहादत की उंगली को ईसा ने उठाया, नन्हे से बच्चे के छोटे छोटे हाथ, और कैसे उंगली उठाई होगी, और यूं उठाकर कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह, चुप कर जाओ, मेरी माँ पर ज्यादा बातें ना करो। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और बंदा भी कोई आम नहीं। आता नियल किताबा वजालनी नबिया, मुझे अल्लाह किताब भी देंगे, मुझे अल्लाह नबुव्वत भी अता फरमाएंगे। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तो, और मुझे मेरे अल्लाह ने बरकत वाला बनाया है। तवज्जो करना, तवज्जो, बड़ी अहम बात। ऐनमा कुन्तो, मैं जहां भी रहूं, मरियम की गोद में हूं तब भी बरकत वाला, जमीन पर दावत दूं तब भी बरकत वाला, और रब उठा के आसमानों पे ले जाए तब भी बरकत वाला। जहां भी रहूं, जहां भी, ऐनमा कुन्तु, जहां भी रहूं मुझे रब ने बरकत वाला बनाया है। वाउसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया। एक दिन का बच्चा बोले जा रहा है सुभान अल्लाह। और मुझे अल्लाह ताला ने ये सारे अहकामात दिए। वबर्रम बिवालिदती, मुझे वालिदा का फर्मा बरदार बनाया। नबी हो फिर भी माँ की फर्मा बरदारी करनी है। वबर्रम बिवालिदती, मुझे वालिदा का फर्मा बरदार बनाया। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, सरकश मुझे नहीं बनाया, नाफरमान मुझे नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया,
तुम कहते हो बच्चा कहाँ से आया, तुम्हें ये पता नहीं जब मैं दुनिया में आया तो मेरे रब के सलाम मेरे ऊपर नाजिल हुई है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। जब मैं पैदा हुआ तब भी सलाम, जब मरूंगा तब भी सलाम, जब जिंदा करके उठाया जाऊंगा तब भी मेरे रब के सलाम आएंगे। और अगली बात तवज्जो से सुनना, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम। ओ ईसाइयों, तुम कहते हो, तुम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम। ये किस्सा जो मुसलमानों को, मुसलमानों के रब ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाया। कौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ईसा ने सच्ची बात की है। पहले दिन बोल कर बताया, मैं इब्नुल्लाह नहीं हूँ, मैं अब्दुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसलिए फरमाया मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलदिन सुब्हाना, अल्लाह की कोई औलाद नहीं। ओए सुनो दुनिया के ईसाइयों, हम हुस्न अखलाक से तो तुम्हारे साथ पेश आ सकते हैं, लेकिन कभी इस कुफरी अकीदे की तायीद नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह औलाद से पाक है। फिर ईसा कैसे पैदा हो गए? फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब रब कहता है हो जा, फिर वो काम हो जाया करता है। अल्लाह। ईसाइयों ने कहा अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम का अगर अल्लाह बाप नहीं तो कौन है बाप? सूरह आल इमरान में बड़ा प्यारा जवाब दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। तो कहते हो ईसा का बाप कौन है? पहले अपने बाप आदम का बाप बताओ, आदम का बाप कौन है? आदम को तो सारे बाप मानते हैं ना। फरमाया आदम का बाप कौन है? अल्लाह ने आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया, तो अल्लाह ने ईसा को बगैर बाप के पैदा कर लिया। रब की कुदरत में क्यों शक करते हो? रही बात बंदा होने की, फरमाया लन यस्तनकिफल मसीह अन यकूना अब्दन लिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कभी इस बात से आर महसूस नहीं हुआ कि वो कहें मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वो तो फ़ख्र से कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसलिए वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा हो गया। दो चार बातें सिर्फ ज़रूरी हैं जो इस हवाले से अर्ज़ कर दूँ। मैंने कल जुमे में भी अर्ज़ किया, जितने भी गैर मुस्लिम हैं अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरह मुम्तहना में फ़रमाया उनके साथ नेकी करो, अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम। इससे अल्लाह मना नहीं करता। आप बाहर जाएं, रोड पे कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई और गैर मुस्लिम है, वो पड़ा हुआ है, आप उसको नहीं उठाएंगे? मैं पैर हो यार, उठाएंगे ना? इरादा नहीं साथ उठाएंगे ना? तो ये डरे पर्चा ना हो जाए किधर। आजकल ये बड़ा रोला ना, भैया तू तू क्यों हाथ लाया? बाद में मारने वाले जो है ना भाग जाते हैं, उठाने वाले पर्चा हो जाता है। तो ये थोड़ा डर है। वैसे हमारे हर जी रूह के साथ हमदर्दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खबर आई जी फलां यहूदी का बेटा बीमार हो गया। हुजूर खड़े हो गए, फरमाया चलो उसकी आदत के लिए चलते। या रसूल यहूदी का बेटा है? फरमाया कोई बात नहीं, बच्चा यहूदी का है, इयादत करने के लिए सारे अंबिया का इमाम जा रहा है, सहाबा इकराम भी साथ जा रहे हैं, तो इयादत करना कोई ममानियत नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हुजूर तशरीफ़ फरमाए, एक जनाजा आया, हुजूर खड़े हो गए। मैं कहा या रसूल अल्लाह मल्ले यहूदी औरत नहीं फलानी, वो मरियूस का जनाजा है। आपने फरमाया इज़ार आई तुमुल जनाजा था फ़कूमू, जब जनाजा देखो तो उठ खड़े हुआ करो, चाहे काफिर का क्यों ना हो। क्यों? एक तो ये है कि उसके अंदर रूह तो थी ना, उसके अंदर जान तो थी। दूसरा ये है कि उसके लवाहिकीन सदमे में जा रहे होते हैं, चलो वो बुरा महसूस ना करें कि यार इन मुसलमानों के अंदर इतनी तमीज़ नहीं है कि हमारा जनाब मैयत हो गई है और ये जनाब अपनी गप्पों में लगे हुए हैं। आप दो मिनट के लिए खड़े हो जाएं ताकि उनको भी हो चलो यार इन्होंने भी महसूस किया है। तो अच्छे अखलाक का हुक्म तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। काफिरों के साथ बद अखलाकी का तो हुक्म नहीं दिया गया ना हमें। लेकिन एक बात याद रखना
काफिर के कुफर की तायीद की इजाज़त भी नहीं है। अखलाक वहाँ तक हमने करने हैं जहाँ तक अखलाक हों। काफिर को दिनी दोस्त भी नहीं बनाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, दिली दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं। और काफिर के कुफर की तायीद की भी इजाज़त। ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। हम कह सकते हैं अच्छा जी फिर मुबारक होने? नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुफ्र है। और इतना बड़ा कुफ्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया तकादुस्समावात हो, इसी सूरह मरियम में आगे चल के फरमाया तकादुस्समावात हो यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। जब लोगों ने रहमान की औलाद बताई ना, कायनात रेजा रेजा होने पे आ गई, आसमान फटने पे आ गए, पहाड़ गिरने पे आ गए, ज़मीन बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होने पर आ गई। क्यों? वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा। और 7वें पारे में सूरह अनआम में तो आपने बड़ी अजीब बात फरमाई, फरमाया अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा। और अल्लाह ताला की बीवी कोई नहीं, औलाद कहाँ से होगी? इनसे पूछो भाई अल्लाह की कोई बीवी है? कहते कोई नहीं। 7वें पारे सूरह अनआम में अल्लाह फरमाते हैं जब बीवी नहीं है औलाद कहाँ से आ गई है? ये कुफरी अकीदा है। कभी भी ना हम इसकी तायीद करते हैं और न कभी इस पे मुबारकबाद देते हैं, अगर ये नज़रिया है उनका। जैसे कि इसलिए हमारा अकीदा जो कुरान ने हमें समझाया है वो ये है, 25 दिसंबर हो तब, 20 दिसंबर हो तब, या कोई और तारीख हो तब, हमारा सदाबहार अकीदा लम यलिद वलम यूलद। बस ये याद रखो, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद। है इरशाद खुदावंद आलम पाक मोहम्मद ताई, ज़ात रब्दी वाहिद जानो जो है सबदा साई। अल्लाहुस्समद ओ बेनियाज इलाही, सब मोहताज उसी दे, ओ मोहताज किसी दा नहीं, मुल्क विच राज उसी दे। लम यलिद वलम यूलद, ना बेटा है ना बाप है उसदा, ओ है पाक इलाही। मरन जमन थी पाक मुनज़्ज़ा, सब उसदी है शाही। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम सरते बराबर उसदे, दूसरा कोई नसानी। ओ हमेशा बाकी अल्लाह सारी दुनिया फ़ानी। उसकी मिसल कोई नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं, उसका कुफ कोई नहीं, उसका कबीला कोई नहीं। ना ईसा अलैहिस्सलाम उसकी औलाद है, ना उज़ैर अलैहिस्सलाम उसकी औलाद है, ना फरिश्ते उसकी बेटियां हैं, ना कोई और नबी उसकी औलाद है। फरमाया वो औलाद से पाक है, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, मरते दम तक इस अकीदे